नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर 430वां एपिसोड लेकर आपकी सेवा में हाजिर है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। आज के एपिसोड का नाम है गोचर देखने का मैजिकल अंदाज। दोस्तों, हमारे प्राचीन ज्योतिष आचार्यों ने आदेश दिया है कि गोचर हमेशा नाम राशि यानी चंद्र से देखना चाहिए और उनकी बात सही भी है, लेकिन हमने एक और अनुभव भी किया है। यदि हम लग्न से गोचर देखेंगे तो उसका ज्यादा सटीक फल मिलता हुआ हमने देखा है। तो हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि गोचर लग्न से एक बार अवश्य देखें, फल ज्यादा सटीक मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। हालांकि आप चंद्र और लग्न दोनों से गोचर देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड अति विशाल है, जिसका कोई और है न छोर है। हमारे जिस ब्रह्मांड को हम देखते हैं, ऐसे ही कई ब्रह्मांड और भी आकाश में मौजूद है, जिसमें लाखों गैलेक्सियां हैं, जिसमें एक गैलेक्सी मिल्की वे है, जिसमें हमारा ये सौर मंडल होता है। सौर मंडल के 9 ग्रहों को हमारे पूर्वाचार्यों ने मान्यता दी है। वह ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि है। यह सब ग्रह आकाश में देखे जा सकते हैं, जबकि राहु और केतु को हम देख नहीं सकते, क्योंकि यह छाया ग्रह है। इनका कोई खगोलीय अस्तित्व नहीं है, फिर भी इनका फल सटीक रूप से मिलता देखा गया है। इसलिए 9 ग्रहों के अलावा एक और ग्रह भी होता है, और वो 10वां ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में इस ग्रह का ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता और न ही यह ग्रह हमारी जन्म कुंडली में दर्शाया जाता है। और उस ग्रह का नाम है अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी पर समस्त जीव जंतु, बैक्टीरिया, पशु पक्षी, सरीसृप, पतंगे, रेंगने वाले जीव और मनुष्य बसते हैं। इस पृथ्वी का वातावरण जीव मात्र के लिए उपयुक्त होने से और ऑक्सीजन, पानी उचित मात्रा में होने से हम सभी एक सीमा तक जीवित रह सकते हैं। हम पृथ्वी के अंदर बसते हैं और नवग्रह हमसे करोड़ों माइल दूर है, फिर भी उनका असर हम पर होता है। अन्य ग्रहों से ज्यादा असर हम पर पृथ्वी का भी होता है, क्योंकि जब भी पृथ्वी पर ऋतुकाल बदलता है, जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात का मौसम शुरू होता है, हमारा शरीर प्रभावित होता है। पृथ्वी का असर सबसे ज्यादा हमारे शरीर पर होता है। पृथ्वी को बाकी 9 ग्रहों में शामिल नहीं किया गया है। खैर, आज इस एपिसोड में चंद्र से नहीं, लेकिन लग्न से गोचर हम देखेंगे, जिसका सटीक मैजिकल फल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इसे आसानी से आइए कुंडली के माध्यम से समझते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने एक कुंडली बनाई है, जिसमें सिर्फ लग्न लिखा है। वैसे तो गोचर देखने का रिवाज चंद्र से माना गया है। चंद्र आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकता है। वह जिस राशि में होगा वही आपकी नाम राशि मानी जाएगी, और लग्न आपका कोई भी हो, वहां से भी आप नाम राशि की तरह गोचर देख सकते हैं। यहां हम एक नवतर प्रयोग करेंगे। लग्न से गोचर हम देखेंगे, जिसका सटीक फल आप मिलता हुआ भी देखेंगे। सबसे पहले सूर्य, समझ लीजिए आपका लग्न कोई भी हो, सबसे पहले सूर्य जो ग्रहों का राजा है, यह एक राशि में 30 दिन रहता है। यहां आपका लग्न
कोई भी हो, लग्न से तीसरे, छठे, दसवें और 11वें स्थान में सूर्य आपकी कुंडली में गोचर करेगा तो इसका शुभ फल आपको मिलेगा। लग्न आपका कोई भी हो, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें सूर्य शुभ फल देता है। तो सूर्य जब भी आपको तीसरे लग्न से तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भ्रमण करेगा गोचर में, तो इसका आपको शुभ फल मिलेगा। सूर्य आपको धन प्राप्ति और यश कीर्ति का इशारा कर रहा है। सभी कार्य में सिद्धि और सफलता मिलेगी। रिश्तेदारों से सुख मिलेगा। राज्य से सम्मान और नौकरी में संतोष मिलेगा। यह सूर्य आपको मन की शांति अवश्य देगा। इसके अलावा जिस स्थानों में जहां हमने जो खाली स्थान बताए हैं, जहां सूर्य नहीं है, यदि उन स्थानों में सूर्य का गोचर आपके लिए अशुभ रहेगा, यहां शारीरिक पीड़ा होगी, सोचे हुए कार्यों में विक्षेप होगा, फिजूल के खर्चे होंगे, आग से बचना होगा, विदेश जाने के विचारों की यहां शुरुआत हो सकती है। तो सूर्य तीसरे, छठे, 10वें और 11वें स्थान में शुभ फल देगा। बाकी के जो खाली स्थान है, उन स्थानों में यदि सूर्य भ्रमण करेगा तो इनका शुभ फल आपको मिलेगा। आइए यहां एक और ग्रह को भी हम जल्दी से समझेंगे। लग्न आपका कोई भी हो, अब चंद्र के गोचर को लग्न से जानेंगे। चंद्र मन का कारक है, वह 2.25 दिन में राशि बदलता है। आपके लग्न से चंद्र पहले, दूसरे, तीसरे, यानी कि चंद्र पहले, दूसरे, तीसरे स्थान में, छठे, 7वें, 10वें और 11वें, चंद्र पहले, दूसरे, तीसरे, छठे, 7वें, 10वें और 11वें स्थान से जब गोचर भ्रमण करेगा तो इसका शुभ फल आपको मिलेगा। आपके विचाराधीन कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा, मित्रों से मिलन होगा, सात्विक और धार्मिक विचार आपके बनेंगे और धर्म कार्य में आप खर्च करेंगे। यदि चंद्र लग्न से जो खाली स्थान हमने यहां दर्शाए हैं, उन खाली स्थानों में चंद्र जब भ्रमण करेगा गोचर, तो यह चंद्र का यहां अशुभ फल आपको मिलेगा। जैसे आपको छल कपट का सामना करना होगा, धन हानि की संभावना, बंधन, कलेश, मन की अशांति, एक्सीडेंट, चोट लगना, शस्त्र से पीड़ा, रिश्तेदारों से वियोग, ऐसा शुभ फल चंद्र का यहां मिलेगा। अब यदि चंद्र इन खाली स्थानों में से भ्रमण करेगा तो आइए एक अन्य ग्रह को भी हम समझेंगे और वह ग्रह होगा मंगल। मंगल एक राशि में 45 दिन रहता है, फिर राशि बदल देता है। मंगल सेनापति है। लग्न से मंगल यदि तीसरे, छठे या 11वें गोचर करेगा, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, लग्न से मंगल को तीसरे, छठे और 11वें स्थान में यदि ये मंगल गोचर भ्रमण करेगा तो उसका शुभ फल आपको मिलता है। जमीन,
सुवर्ण धन की वृद्धि करता है। ये राज्य की कृपा मिलती है और आपके शत्रुओं का नाश होता है। आरोग्य अच्छा रहता है और छोटे भाइयों का सुख भी आपको मिलता है। जिस स्थान में जो स्थान खाली है कुंडली में, यदि उस स्थान से मंगल का भ्रमण होगा तो शारीरिक व्याधि मंगल उत्पन्न करेगा, शत्रु का भय यहां रहेगा, आपके मित्र आपके विरोधी बनेंगे, आपके लिए मंगल मानसिक अशांति का कारण बनेगा। तो मंगल तीसरे, छठे और 11वें स्थान में शुभ फल देता है और बाकी के स्थानों में इनका अशुभ फल मिलता है। चाहे इसे आप चंद्र से देखें या लग्न से देखें, लेकिन हम यहां आपसे गुजारिश करेंगे कि जब भी आप गोचर देखें तो लग्न से इसका फल बिल्कुल सटीक मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। आइए एक अन्य ग्रह को जानते हैं, इसे कहते हैं बुध। लग्न आपका कोई भी हो, बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, उसे युवराज कहते हैं। ये 30 दिन में राशि बदलता है। बुध दूसरे, चौथे, छठे, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, बुध दूसरे, चौथे, छठे, आठवें और 11वें स्थान में बुध का गोचर भ्रमण आपके लिए शुभ रहेगा। ये बुध आपको दूसरे, चौथे, छठे, 8वें और 11वें स्थान में शुभ फल देता है। बुध इन स्थानों में सात्विक आनंद, मन की प्रसन्नता, भाग्योदय में उन्नति, स्थावर संपत्ति और जायदाद में बढ़ावा करता है। यदि इन खाली स्थानों में बुध होगा तो इसके गोचर का आपको अशुभ फल यहां मिलेगा। यहां सुख शांति में कमी, अनचाहे खर्च होंगे, भाइयों के साथ विरोध होगा, शारीरिक पीड़ा, मानसिक टेंशन और शत्रु का भय, ये बुध खाली स्थानों में होगा तो उत्पन्न करता है। ऐसा आपको निश्चित मानना होगा। यहां एक और ग्रह को भी हम जान लेते हैं, जो यदि गोचर में भ्रमण करेगा तो कैसा शुभ फल मिलेगा, इसे भी हम जान लेते हैं। और वह ग्रह है गुरु। गुरु मंत्री है। गुरु 13 महीने एक राशि में रहते हैं। जब गुरु लग्न से दूसरे, 5वें, 7वें और 9वें, गुरु लग्न से गिनने पर दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें स्थान से जब भ्रमण करते हैं तो गुरु के तरह तरह के फल, शुभ फल यहां मिलते हैं। गुरु यश, मान, सम्मान, कीर्ति को बढ़ाता है, व्यापार में मुनाफा और धन लाभ करवाता है, कुटुंब में शांति बनी रहती है, जीवन जीने की इच्छा यहां प्रबल बनती है। बाकी के खाली स्थानों में यदि गुरु भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली में लग्न से, तो ये गुरु कष्टदायक बनेगा, शरीर को दुख मिलता है, यहां रिश्तेदारों से मतभेद रहता है, नौकरी या व्यापार में निष्फलता मिलती है, आर्थिक तंगी का सामना यहां करना पड़ता है, क्योंकि गुरु को धन का कारक माना गया है। अगर यदि हमें कोई धन देने वाला ग्रह है तो वो गुरु है। आइए एक और ग्रह को भी जानेंगे, जो गुरु की तरह ही सात्विक और पवित्र माना गया है और उसका फल भी हमेशा शुभ मिलता देखा गया है। एक और ग्रह है शुक्र। इसे गुरु की तरह ही मंत्री का दर्जा हासिल है। शुक्र 1 महीने में राशि बदलते हैं।
शुक्र पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें आठवें और 9वें और 11वें स्थान में और 12वें स्थान में यदि आपकी कुंडली में शुक्र गोचर करेगा लग्न से, तो ये शुक्र आपको शुभ फल देते हैं। इन स्थानों में शुक्र के गोचर के समय महापुरुषों से समागम होता है, मित्रों और भाइयों से संबंधों में सुधार आता है, अपने संतानों से सुख मिलता है। अन्य जो स्थान खाली है जैसे छठा, सातवां और 10वां, ये जो स्थान खाली है, इन स्थानों से शुक्र का गोचर शौक और भय उत्पन्न करता है। यहां शुक्र हानिकारक बनता है, सोचे हुए कार्यों में रुकावट आएगी, पत्नी से विरोध होता है, मानसिक अशांति। इन खाली स्थानों में से जब शुक्र भ्रमण करेगा तब आपको मिलेगी। आइए एक अन्य ग्रह को भी यहां हम जल्दी से समझ लेंगे, और वह ग्रह है शनि। शनि जिसे कर्मफल दाता भी कहते हैं, जो सबसे मंद गति का ग्रह है। शनि को सेवक यानी नौकर माना गया है। यह 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, फिर राशि बदल देते हैं। शनि यदि तीसरे, छठे या 11वें स्थान में होंगे आपकी कुंडली में, गोचर में, जब शनि लग्न से तीसरे, छठे या 11वें स्थान से शनि जब गोचर करते हैं तो उसका शुभ फल आपको मिलता है। सुवर्ण वस्त्र, धन में इजाफा, नौकरी में यश, प्रमोशन, राज्य से सम्मान, मित्रों से सहाय आपको मिलती है। मानसिक शांति तीसरे, छठे और 11वें शनि अवश्य देता है। बुद्धि इस दौरान व्यवस्थित बनती है। अन्य स्थान जो खाली है, इन स्थानों से शनि का भ्रमण, गोचर भ्रमण पीड़ाकारी रहेगा। यहां धन हानि होगी, भाइयों से विरोध या कलेश होता है, व्यापार, उद्योग या नौकरी में अनेक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। शारीरिक पीड़ा और मानसिक टेंशन ऐसा शनि बढ़ाता है। मुकम्मल परेशानी ऐसा शनि अवश्य देता है। जो खाली स्थान आपकी कुंडली में होंगे, वहां से यदि शनि का भ्रमण होगा तो ये मानसिक टेंशन देता है। आइए यहां एक अन्य ग्रहों को भी जान लेते हैं, और वह ग्रह है राहु केतु। राहु केतु छाया ग्रह है, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। यह एक राशि में 18 महीने रहते हैं। यह दोनों सदा वक्री चलते हैं। तीसरे, छठे, 10वें या 11वें, जहां हमने आपको राहु दिखाया है वहां आपको केतु भी समझ लेना है। हम सिर्फ राहु को दिखा रहे हैं। उसी स्थान में यदि केतु भी होगा तो फल वही मिलेगा जो हम आपको बताएंगे। तो यहां तीसरे, छठे, 10वें या 11वें स्थानों में आपका लग्न कोई भी हो, जब भी ये राहु गोचर करेंगे तो पत्नी और संतान के द्वारा सुख मिलता है।
धन का लाभ भी मिलता है, मन और शरीर का सुख यहां मिलेगा। अन्य खाली स्थानों में से जब राहु केतु का भ्रमण होगा और ये गोचर करेंगे आपकी कुंडली में उन स्थानों से जो यहां हमने खाली दर्शाए हैं, तो यहां मृत्यु तुल्य पीड़ा ये राहु केतु देते हैं। तरह तरह के दुखों का सामना करना पड़ता है। जहां तक ना हिम्मत बनता है वह टूट जाता है। तो दोस्तों, आज हमने ग्रहों के गोचर को लग्न से देखने का एक नया मैजिकल अंदाज देखा। इसका फल इतना सटीक होगा कि आप सदा लग्न से गोचर देखना पसंद करेंगे। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।